बदलने लगे, इतने बदलते कब से है गिरगिट की तरह रंग। भाई मैं बदलने वाले नहीं हूँ, आपके लिए बोर्ड तक हर कुछ करने को तैयार है, ये एक परिवार है, आपको हर एक बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ इंजीनियर समी मोहम्मद को, जो अपने ऑफलाइन बैच में पिछले 5 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बोर्ड का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो इंजीनियर समी मोहम्मद से नाम से स्पष्ट है कि इंजीनियरिंग करके पिछले 5 सालों से वो बोर्ड का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अब मेरी बातों को कब तक सुनिएगा, आइए मिलते हैं इंजीनियर समी मोहम्मद सर से। सर आइए मिलिए बच्चों से, आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू अश्विनी सर, शुक्रिया आपका इतना अच्छा इंट्रो देने के लिए। थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे कि सर आपको बताया कि मेरा नाम समीम हुआ और हम आपको बोर्ड के लिए फिजिक्स का क्लास लेंगे, और जितने भी डॉट क्वेश्चन हो या जितने भी ऑब्जेक्टिव हो या जितने भी सब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन को आराम से एकदम प्रेम प्रेम के साथ क्लियर करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें। आप विश्वास हम आपको ये दिलाते हैं कि लास्ट तक आपका बोर्ड का ऐसा कोई भी फिजिक्स का डाउट नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आइए और मेरे साथ जुड़िए। जी बिल्कुल, इस एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले दे रहे हैं। 3 महीना में हम पूरा कर लेंगे इसका कवर, पूरा शुरू से देखेंगे। जी बिल्कुल। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग से थोड़ा आज इंट्रो देखेंगे। आज मेरा इंट्रो होगा और कुछ टॉपिक को इंट्रो में लेते हैं। उसके बाद हर एक टॉपिक, हर एक जो भी आपके बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन होगा या जो भी टॉपिक हो, सारे को डील करेंगे। और ये 3 महीने का पीरियड का क्लास चलेगा और आप खाली मेरे से जुड़े रहें। चलिए छोड़ते हैं, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभारी। देखते रहिए हमको, आप भी सीखते रहिए मेरे से कुछ कुछ। चलिए तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतीय। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो मुख्य रूप से 2 वर्डों से मिलकर बना होता है। एक पहला वर्ड का नाम है इलेक्ट्रो और दूसरा का नाम क्या है, स्टैटिक्स। ध्यान दे कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। अब हम इसको अगर डिफाइन के रूप में, परिभाषा के रूप में लिखे तो कैसे बोल सकते हैं कि हम इसको पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो इजिली कि रेस्ट आवेश के बारे में पढ़ना, यानी विराम आवेश के बारे में अध्ययन करना। सिंपल में बोलेंगे क्या कि चार्ज एट रेस्ट। क्या बोलेंगे, चार्ज एट रेस्ट, यानी विराम आवेश के बारे में जहां हम लोग पढ़ेंगे उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए एक वर्ड आता है चार्ज। आप लोग 9th 10th में या 10th में पढ़े होंगे चार्ज के बारे में, और इस क्लास में पूरा हम लोग चार्ज के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि जब विराम अवस्था में जो चार्ज रहता है उसका गुण क्या है, वो व्यवहार कैसे करता है, वो काम कैसे करता है, उसका वितरण कैसे होता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, कुछ नियम के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले लेते हैं हम लोग चार्ज को। सबसे पहले हम किसको लेंगे, चार्ज को। तो बच्चे हम ये बताएं कि चार्ज क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि चार्ज क्या है, चार्ज होता क्या है और चार्ज से क्या करते हैं हम। चार्ज पदार्थ का गुण है। चार्ज किसका गुण है, पदार्थ का गुण है। सिंपल में बोलिएगा कि चार्ज जो होता है पदार्थ का एक गुण है। और किसी के गुण को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए कोई लड़का बहुत ही स्मार्ट है, पढ़ने में तेज है, ब्रिलियंट है, क्या उसके गुण को हम परिभाषित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी के गुण को परिभाषित किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता है ना। तो हम चार्ज को परिभाषित नहीं करेंगे, लेकिन व्यवस्थित रूप में बोलेंगे कि देखिए भाई साहब, चार्ज जो है एक पदार्थ का गुण है जो कितने काम करते हैं, मुख्य रूप से 2 काम। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। या चार्ज क्या करेगा, या तो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र ना तो चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में से किसी एक को, या तो उसको उत्पन्न करेगा और न ही उसका अनुभव कराएगा। सिंपल में आप क्या समझे चार्ज के बारे में कि चार्ज पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव कराता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज। कुछ बात जो है मेरा फंस के आता है, तो इस पर थोड़ा सा आप मैनर कर लीजिएगा। तो इसलिए सर हैं थोड़े, तो उसको छोड़ के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज के बारे में क्या बोले कि चार्ज पदार्थ का गुण है, कितना काम करेगा, 2। एक पहला विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र।
या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, न तो उसका अनुभव कराएगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ना तो उसका अनुभव कराएगा। अब यहाँ पे दो वर्ड आता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आता है मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो सिंपल में एरिया, इलाका, यहाँ पे क्या है, आवेश। तो आवेश के देखते होंगे आप, ध्यान से दीजिएगा। तो आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश का क्या है, प्रभाव है या शक्ति है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र। उसके बाद सेकंड जो है अपना वो चुंबकीय क्षेत्र है। सेकंड क्या है अपना, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि चुंबक है और चुंबक के चारों तरफ का एक क्षेत्र है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। बचपन में एक गेम याद होगा आपको, बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक चुंबक ले लेते थे और उसके पास कोई लौह पदार्थ को ले लेते थे और जैसे जैसे उसको घसकाते थे या आगे बढ़ाते थे तो लौह पदार्थ चुंबक के साथ जुड़ जाता था। लेकिन उस गेम में एक बात आप नोटिस किए होंगे कि चुंबक को कुछ एरिया, सर्टेन एरिया होगा जहां पे हम अगर लोहा को रखें ना तभी आकर्षित करेगा। अगर उस एरिया से थोड़ा भी दूर हटते हैं तो क्या वो लोहा को खींच पाता है क्या, बिल्कुल नहीं खींच पाएगा, नहीं ना। यानी कह सकते हैं कि चुंबक के चारों तरफ एक इलाका होता है जहां तक उस चुंबक का क्या होता है, प्रभाव होता है या शक्ति होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। आपसे सिंपल में अगर कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या बोलिएगा कि आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र है। आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश का क्या है, प्रभाव है या शक्ति है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। और चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इस चुंबक का प्रभाव है उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि आवेश पदार्थ का गुण है। कितने काम करेंगे, दो काम, एक विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, न तो उसका अनुभव कराएगा। इसके बाद हम लोग आज पूरा चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे, पूरा डिस्कस चार्ज के बारे में ही करेंगे कि चार्ज का ओरिजिन कैसे होता है, चार्ज उत्पन्न कैसे होता है। तो थोड़ा हम आइए चार्ज के बारे में देखते हैं, आवेश के बारे में देखते हैं। एक चीज होता है कि आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो तो उस वस्तु को हम लोग कहते हैं उदासीन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या हो, बराबर हो, तो उसको क्या कहेंगे, उदासीन। अब चार्ज का उत्पत्ति कैसे होता है, तो चार्ज की उत्पत्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। यानी इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से या इलेक्ट्रॉन के घटने से चार्ज की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। एक तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग लिखा देखे होंगे Na+, बहुत जगह देखे होंगे Na+। इस Na+ का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? Na+ जो लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है? ये तो Na का मतलब जान है कि सोडियम है और सोडियम के ऊपर एक प्लस हम लिख दिए, इसका कुछ तो मतलब होगा ना, Na+ क्यों लिखा गया है इसको। आप सोडियम के बारे में कुछ जानते हैं कि सोडियम के पास जो होता है वो 11 इलेक्ट्रॉन होता है और 11 तो प्रोटॉन होता है। हम बताए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जब प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। तो अभी तो ये उदासीन है, न्यूट्रल बॉडी है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। हम क्या बोले कि चार्ज की उत्पत्ति के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा, एक नियम पढ़े थे, अष्टक नियम, कि ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में भी हम लोग देखे थे कि पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड में 8 होगा। अब देखिए तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, पहला में 2, दूसरा में 8, लास्ट में कितना बच गया, 1, है ना। अब देखिए हम ये जानते हैं कि कोई भी एटम जो होता है वो एस्टेब्लिश्ड होना चाहता है, अष्टक का नियम पूरा करना चाहता है। यहाँ पे इसके लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। और बच्चे एक और बात बता दें हम आपको कि इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। बच्चे इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, ऐसे सिंपल में P पॉजिटिव, E जो होता है निगेटिव होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये याद रखिएगा आप कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है।
अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है छोटू? तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। ये हम लोग बेसिक है, हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं, देखे हैं, जाने हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब आते हैं, हम लोग जान गए ना इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोले कि ये जो लास्ट एक ठो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, त्यागेगा। त्यागेगा तो किसको? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन को त्यागा मतलब माइनस को त्यागा। इलेक्ट्रॉन को त्यागा मतलब किसको त्यागा? माइनस को। अब जब माइनस को त्यागेगा तो अब देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या बोले कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, तब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? ये Na, इसके पास एक 11 था, एक को त्याग दिया 10। प्रोटॉन के साथ कोई छेड़छाड़ किए? प्रोटॉन के साथ हम कुछ किए? जो भी घटना कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के साथ। प्रोटॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, और प्रोटॉन के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी खेल करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ करेंगे। और क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिए तो इसके पास कितना बच गया? 10। अब प्रोटॉन के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, यानी इसके पास पहले कितना था? 11। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, माइनस क्या गो है? 10। अब प्लस क्या गो इसके पास? 11। 11 प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज 10 तो है, यानी इसमें क्या बढ़ गया, प्लस या माइनस? सिंपल बात है मेरे भाई, 10 निगेटिव है और 11 पॉजिटिव है, मतलब क्या बढ़ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इस पे हम क्या लिख दिए? Na प्लस। अब इसका मतलब क्या हो गया? प्लस का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? त्यागा है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? रिमूव कर दिया है। एक इलेक्ट्रॉन को हटा के पॉजिटिव चार्ज आ गया है, एक प्लस इस पे ज्यादा बढ़ गया, इसलिए इसको लिख दिए हैं Na प्लस। फिर ऐसा ही कुछ हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम में थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम में क्या लिखे हैं? 2 प्लस। अब मैग्नीशियम का हम लोग ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में देखे थे कि पहला में 2, दूसरा में कितना? 8, 12 है तो कितना बच गया? 8 2 10, और लास्ट में कितना बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन। अब अष्टक के नियम से हम लोग जानते हैं कि लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। भाई साहब ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागना ईजी होता है। वैसे तो पहले ही हम देखे थे कि क्या करता है, 3 तक इलेक्ट्रॉन को त्यागना बहुत आसान होता है। 7 8 7 रहे तो ग्रहण करना, 6 रहे तो ग्रहण करना इजी होता है। तो ये क्या करेगा ना, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया है, तो अब देखिए पहले इसके पास मैग्नीशियम कहाँ गया भाई साहब? यहाँ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास पहले कितना इलेक्ट्रॉन था? थोड़ा सा कचरा साइड कर लेते हैं हम लोग, फिर देखते हैं गौर से। बहुत ज्यादा कचरा हो गया है। हाँ, आप लोग बने रहें। चलिए अश्विनी सर बताए इसको प्लस करने के लिए हमको, तो चलिए नया ले लिए हैं। हाँ, क्या लिख रहे थे? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन है, ठीक है? 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन है। अब बच्चे हम क्या बोले कि पहला में 2, दूसरा में 8, लास्ट में कितना है? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। अब कितना बच गया? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। कितना बच गया? 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं ना? तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम को 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितना बच गया? 12 प्रोटॉन। 2 त्यागने के बाद क्या गो पॉजिटिव बढ़ गया? सिंपल में हमको यहाँ देखने से ये पता रहा है 2 ठो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए हम क्या लिख दिए इस पे? Mg2 प्लस। क्या लिखते हैं? Mg2 प्लस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग माइनस का, क्लोरीन Cl माइनस। बड़ी बार देखते होंगे आप लोग, लिखा होगा Cl माइनस। Cl माइनस में क्या होता है? क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। इसका ऑर्बिटल कंसेप्ट देखे, पहला में 2, दूसरा में 8, 8 2 10, लास्ट में कितना बच गया? 7। अब क्या करेगा? 7 को त्यागेगा? आसान है क्या त्यागना 7 को? नहीं ना। क्या करेगा? एक कहीं से ग्रहण करेगा। तो एक अगर किसी से ग्रहण करा, इसके पास पहले कितना है? ये है आपका 2, ये है आपका 8 है, ये 7, पूरा टोटल हो गया 17। और इसको अष्टक पूरा करने के लिए कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को लिया, यानी माइनस को ले रहा है। इलेक्ट्रॉन को ले रहा है यानी माइनस को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है यानी माइनस को छोड़ रहा है। तो माइनस छोड़ेगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा ही, अब माइनस लेगा तो नेगेटिव बढ़ेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 17। अब प्रोटॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, प्रोटॉन तो मेरे पास 17 है ही, तो इस पे इसीलिए लिख देते हैं Cl माइनस। इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। जहाँ पे माइनस है
सिंपल समझना है कि माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा है, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्यागा है। अगर 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, 3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, अगर 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या हो गया, आवेश की उत्पत्ति क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो तो उसको कहते हैं न्यूट्रल बॉडी, उदासीन बॉडी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या मतलब उदासीन। अब इस उदासीन बॉडी में खेल किसका करना है, इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन के घटने से या इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से वस्तु क्या होता है, आवेशित होता है। सिंपल में इलेक्ट्रॉन के घटने से या इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से वस्तु क्या होता है, आवेशित होता है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि वस्तु के आवेश होने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन का खेल है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है। प्रोटॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण करने के आधार पर आवेश को 2 टाइप में रखा गया। आप लोग नाम सुने होंगे, पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पहला क्या बोले, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या बोले, निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव कब बढ़ा था, Na+। कब हुआ था, त्यागा था या ग्रहण किया था Na+ में। सिंपल में बोले थे ना, त्यागा तो प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन के त्यागने से वस्तु पर जो आवेश होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से, इलेक्ट्रॉन के जोड़ने से, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से जो चार्ज आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तब प्लस हो गया, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा तो ये माइनस हो गया। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इलेक्ट्रॉन त्यागा तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऐड करा, ग्रहण करा तो ऋण आवेश। बच्चे तो इसी ढंग से हम लोगों का क्लास कंटिन्यू जारी रहेगा। बहुत सारे इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। आज बस इंट्रो क्लास था और कुछ स्पीड में पहला बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। तो आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग ऑब्जेक्टिव और चार्ज के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा, नहीं तो आने वाले दिन में और सारा मज़ा और पढ़ाई पे जोर मिलने वाला है। बस आप बने रहे, जुड़े रहे। बाय बाय। आइए अश्विनी सर, आपको कुछ कहना है? चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।